क्या आप चाहते हैं एक ऐसा जीवन जिसमें अनुशासन हो, शांति हो और सफलता हो? क्या आपने कभी सोचा है कि जापानी लोग इतने शांत, रचनात्मक और सफल क्यों होते हैं? तो स्वागत है आपका बुक इनसाइट्स चैनल में, जहां आज हम जानेंगे वो 8 जापानी रहस्य जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये 8 नियम ना सिर्फ आपको अनुशासित बनाएंगे, बल्कि आपकी सोच, व्यवहार और सफलता को भी अद्भुत रूप से बदल देंगे। हर भाग में है एक गहरी सीख, हर सिद्धांत के पीछे है सदियों की समझ। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। 8 जापानीज रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, आसान हिंदी में, कहानियों और उदाहरणों के साथ। एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। भाग 1, इकिगाई, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं हर सुबह उठता क्यों हूं? मेरा असली मकसद क्या है? अगर नहीं पूछा तो यही वक्त है। इकिगाई का मतलब क्या होता है? इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी का मतलब है जीवन, गई का मतलब है मूल्य या उद्देश्य, यानी कि वो कारण जिसके लिए आप जीते हैं, वो मकसद जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करता है। इकिगाई क्यों जरूरी है? अगर आपके जीवन में इकिगाई नहीं है तो आप मशीन की तरह जी रहे हैं। काम करो, खाओ, सो जाओ, लेकिन दिल से नहीं। लेकिन अगर इकिगाई है तो आप हर दिन उत्साह से उठते हैं, आपको काम करने में आनंद आता है और आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। इकिगाई को समझने के 4 स्तंभ। इकिगाई तब मिलता है जब ये 4 बातें एक साथ हो। आप क्या करना पसंद करते हैं? पैशन, आप किस चीज में अच्छे हैं? प्रोफेशन, दुनिया को क्या चाहिए? मिशन, आप इससे कमाई कर सकते हैं? वोकेशन, जहां ये चारों बातें मिलती हैं, वही आपका इकिगाई होता है। आरव का मकसद। आरव को स्कूल में पढ़ाई में बहुत मजा नहीं आता था, लेकिन उसे बच्चों को डांस सिखाना बहुत पसंद था। वो हर रविवार को अपने मोहल्ले के बच्चों को फ्री में डांस सिखाता था। धीरे धीरे उसकी क्लास बढ़ने लगी, लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसने उसे ही अपना करियर बना लिया। आज वो एक सफल डांस ट्रेनर है, क्योंकि उसने वही काम चुना जिसमें उसे आनंद भी आता था, जिसमें वो अच्छा भी था और जो लोगों की जरूरत भी था। यही था आरव का इकिगाई। आप अपना इकिगाई कैसे खोज सकते हैं? एक पेज पर लिखिए, मुझे क्या करना पसंद है, मैं किस काम में अच्छा हूं, दुनिया को क्या चाहिए, मैं किससे पैसे कमा सकता हूं। इन चारों सवालों के बीच कॉमन पॉइंट खोजिए। छोटा शुरू कीजिए, हर दिन 1% उस काम की ओर बढ़िए। सावधानी, इकिगाई कोई एक रात में नहीं मिलता। हो सकता है कि आपको प्रयोग करने पड़े, अलग अलग काम करने पड़े, लेकिन जब आप उस चीज को पकड़ लेंगे तो वो आपका जीने का असली कारण बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हर दिन मन मारकर काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जिंदगी मतलबहीन है, तो रुकिए, सोचिए और खोजिए, आपका इकिगाई क्या है? क्योंकि जब इंसान को उसका उद्देश्य मिल जाता है तो काम बोझ नहीं लगता, वो पूजा बन जाता है। भाग 2, कैज़ेन, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। क्या आपको लगता है कि सफलता एक ही दिन में मिलती है? क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे कदम भी बहुत दूर तक ले जा सकते हैं? तो चलिए आज बात करते हैं जापान के एक बेहद पावरफुल सिद्धांत की, कैज़ेन, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार। कैज़ेन का मतलब क्या होता है? कैज़ेन 2 जापानी शब्दों से बना है, कई बदलाव। ज़ेन अच्छा, यानी कि हर दिन थोड़ा बदलाव जो आपको बेहतर बनाए। कैज़ेन का सिद्धांत क्या कहता है? छोटे छोटे सुधार भी अगर रोज किए जाए तो उनका असर लंबे समय में चमत्कारी हो सकता है। 1% रोज का सुधार साल भर में 37 गुना विकास। एक प्रेरणादायक उदाहरण, टोयोटा कंपनी। टोयोटा ने अपनी फैक्ट्री में हर कर्मचारी को यह अधिकार दिया कि अगर उन्हें कोई गलती या सुधार दिखे तो वो उसे तुरंत रोक सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। इस हर दिन थोड़ा सुधार की नीति से
टोयोटा दुनिया की सबसे एफिशिएंट और सक्सेसफुल कार कंपनी बन गई। नेहा का सपना। नेहा एक साधारण लड़की थी जिसे अंग्रेजी में बात करना बिल्कुल नहीं आता था। उसे बहुत शर्म आती थी जब लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे। फिर उसने कैज़ेन का तरीका अपनाया। हर दिन बस 5 नए शब्द, हर दिन सिर्फ 10 मिनट स्पीकिंग प्रैक्टिस। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। 6 महीने में वो आत्मविश्वास से बोलने लगी। 1 साल में उसने इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। नेहा ने बड़ा बदलाव नहीं किया, सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स लिए, और वही उसकी जीत का कारण बना। कैज़ेन को अपनाने के आसान तरीके। हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों न हो। जो काम डराता है उसे रोज थोड़ा थोड़ा करो। सप्ताह में एक दिन बैठकर सोचो, मैं कहां बेहतर हो सकता हूं। अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो, चाहे वो एक नोटबुक में हो या मोबाइल पर। सावधानियां। एकदम से परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। बस आज खुद से 1% बेहतर बनिए। तो दोस्तों, सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। ये हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। अगर आप रोज 1% सुधार करते हैं तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। बस एक सवाल खुद से रोज पूछिए, मैं आज क्या नया या बेहतर कर सकता हूं। यही है कैज़ेन की असली ताकत। भाग 3, वाबिस बी, अपूर्णता में सुंदरता को स्वीकारें। क्या आपने कभी किसी टूटे हुए बर्तन को देखा है जिसमें दरारें हों, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत लगे? अगर हां, तो आपने वाबिस बी को महसूस किया है। एक जापानी जीवन दर्शन जो सिखाता है कि सौंदर्य अपूर्णता में भी होता है। वाबिस बी का अर्थ क्या है? वाबी का मतलब है सादगी, प्रकृति से जुड़ा जीवन। सभी का मतलब है समय के साथ चीजों में आने वाला सौंदर्य, यानी कि जो चीज परफेक्ट नहीं है उसमें भी एक खास सुंदरता होती है। किंत्सुगी की मिसाल, सुंदरता दरारों में भी होती है। जापान में एक कला है जिसे कहते हैं किंत्सुगी। अगर कोई बर्तन टूट जाए तो लोग उसे जोड़ने के लिए सोने या चांदी की लाइनें भरते हैं। ऐसा मानते हैं कि उस बर्तन की दरारें उसकी कहानी है और वो अब पहले से ज्यादा खूबसूरत है। वाबिस भी यही सिखाता है, टूटी चीजें भी सुंदर हो सकती हैं और इंसान भी अपनी कमियों के साथ अनोखा है। कहानी अनन्या की परछाई। अनन्या एक आर्टिस्ट थी, लेकिन उसे अपने बोलने के तरीके से शर्म आती थी। वो हकलाती थी, लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, इसलिए उसने बोलना छोड़ दिया। लेकिन फिर एक दिन उसने वाबिस बी के बारे में पढ़ा। वो समझ गई कि उसकी कमी ही उसकी पहचान बन सकती है। उसने अपनी कला में आवाज जोड़नी शुरू की। वो अपनी पेंटिंग्स पर खुद की आवाज में टूटी फूटी कविता पढ़ने लगी। लोगों को उसकी आवाज में भावनाएं महसूस होने लगी। आज वो एक चर्चित आर्टिस्ट है क्योंकि उसने अपनी कमी को अपनी ताकत में बदल दिया। वाबिस भी हमें क्या सिखाता है? आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हर इंसान की खामियां उसकी कहानी होती है। जो समय के साथ बदला है वो ही असली है। वाबिस बी को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने चेहरे की झुर्रियों, चोटों या निशानों से प्यार करना सीखिए। अपने बीते हुए अनुभवों को कमजोरी नहीं, गौरव मानिए। घर की पुरानी चीजों को फेंकिए नहीं, उन्हें संवारिए। गलती क्या नहीं करनी है? खुद की तुलना इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर दिख रहे परफेक्ट लोगों से मत करें। याद रखें, दिखावटी सुंदरता अस्थायी होती है, लेकिन अंदर की सच्चाई हमेशा टिकती है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी परफेक्ट नहीं है, अगर आप में कुछ कमियां हैं, तो घबराइए मत। वाबिस भी कहता है, जो अधूरा है वही तो असली है और उसी में बसती है जिंदगी की गहराई। भाग 4, शिकिता जिए नई, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकारे। क्या आप उन चीजों के लिए परेशान रहते हैं जो आपके हाथ में नहीं है? जैसे मौसम खराब हो गया, कोई चला गया, नौकरी चली गई, लोग बदल गए,
तो आज का जापानी सिद्धांत आपकी सोच को शांत कर सकता है। शिकिता जिए नई का मतलब क्या होता है? ये एक जापानी वाक्यांश है जिसका अर्थ है, अब जब कुछ नहीं किया जा सकता तो उसे स्वीकारो और आगे बढ़ो। ये कोई हार मानने वाली सोच नहीं है, बल्कि ये एक शांत और व्यावहारिक सोच है। शिकिता जिए नई हमें क्या सिखाता है? जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। उन पर गुस्सा करना, रोना, तनाव लेना हमें और नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं शिकिता जिए नई, यानी अब क्या किया जा सकता है, तो दिमाग फिर से सोचने, हल ढूंढने और आगे बढ़ने की ताकत पाता है। एक उदाहरण, जापान में सुनामी 2011। साल 2011 में जब जापान में भयंकर भूकंप और सुनामी आई, हजारों लोग मारे गए, घर तबाह हो गए। लेकिन जापानी लोगों ने शिकिता जिए नई कहकर अपनी हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने हालात को स्वीकार किया और कुछ ही महीनों में स्कूल, ट्रेनें, अस्पताल दोबारा खड़े कर दिए। वो रोए नहीं, उन्होंने स्वीकार किया और उठ खड़े हुए। यही है इस सिद्धांत की असली ताकत। राज और क्रिकेट का सपना। राज का सपना था इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका घुटना खराब हो गया। सर्जन ने कहा, अब तुम कभी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। राज टूट गया, डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन किसी ने उससे कहा, शिकिता जिए नई, अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम कोच तो बन सकते हो। राज ने खेलना छोड़ा नहीं, उसने सिखाना शुरू किया। आज वो एक सफल क्रिकेट कोच है जिसने दर्जनों खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है। शिकिता जिए नई कैसे अपनाएं? पहचानिए कि कौन सी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। खुद से कहिए, शिकिता जिए नई, अब मुझे सोच बदलनी होगी। जैसा है उसे स्वीकार कीजिए। फिर अगले कदम पर ध्यान दीजिए। गलती मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हार मान लीजिए। इसका मतलब है जिस चीज को नहीं बदल सकते उसे मन से स्वीकार कर, और जो कर सकते हैं उस पर फोकस करें। तो दोस्तों, शिकिता जिए नई एक बहुत ही शक्तिशाली सोच है जो आपको चिंता से आजादी देती है, आपकी ऊर्जा को बचाती है और आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आप सच में कुछ बदल सकते हैं। क्योंकि अगर आप उस दरवाजे को घूरते रहेंगे जो बंद हो गया है, तो आप उस नए दरवाजे को नहीं देख पाएंगे जो खुल चुका है। भाग 5, गमन। मुश्किल वक्त में भी धैर्य रखें। जब हालात बिगड़ जाए, जब दिल टूट जाए, जब मंजिल दिखना बंद हो जाए, तो आप क्या करते हैं? बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जापान हमें सिखाता है एक अनमोल शब्द, गमन, यानी धैर्य रखना, शांति से सहना और भीतर की ताकत को जिंदा रखना। गमन का मतलब क्या है? गमन एक जापानी जीवन मूल्य है जिसका मतलब है बिना शिकायत किए, बिना घबराए, मुश्किलों को शांति से सहना। ये एक आंतरिक शक्ति है जो हमें हालात से नहीं बल्कि अपनी सोच से जीत दिलाती है। रवि की संघर्ष यात्रा। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले साल फेल हुआ, फिर दूसरे साल भी। लोग ताने मारने लगे, हर बार फेल होता है, छोड़ दे। लेकिन रवि ने गमन अपनाया, हर इंसल्ट को निगल लिया, हर बार चुपचाप दोबारा पढ़ा। तीसरे प्रयास में वो आईएएस बन गया। उसकी ताकत क्या थी? गमन, धैर्य। गमन हमें क्या सिखाता है? हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता, धैर्य रखो। दूसरों की आलोचना सहकर भी मुस्कुराना सीखो। हर तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है। गमन का जापान में उदाहरण हिरोशिमा और नागासाकी। 1945 में जापान पर परमाणु बम गिरा, पूरा शहर राख हो गया। लेकिन जापानी लोगों ने रोते हुए भी एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने गमन दिखाया। आज वही शहर पीस सिटी कहलाता है, क्योंकि उन्होंने अपने दुख को गुस्से में नहीं, धैर्य और निर्माण में बदला। गमन को कैसे अपनाएं? हर सुबह खुद से कहें, मैं शांत हूं।
मजबूत हूं। जब कोई आपको गलत कहे, जवाब न देकर मुस्कुराएं। दर्द को रचनात्मक कामों में बदलें, जैसे लिखना, सीखना, बनाना। गलतफहमी से बचें। गमन का मतलब यह नहीं कि आप चुप रहकर अत्याचार सहते जाएं। इसका मतलब है मजबूती से, आत्मसंयम के साथ सही समय का इंतजार करना। तो दोस्तों, जब हालात साथ न दे, जब लोग साथ न दे, जब भगवान भी खामोश लगे, तो बस एक शब्द याद रखना, गमन। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सब कुछ सहकर भी झुका नहीं। भाग 6। उबेटुरी, तुलना करना छोड़ो, अपनी राह खुद चुनो। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है, काश मैं उसके जैसा होता, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, वो मुझसे आगे है? अगर हां, तो ये भाग आपके लिए है, क्योंकि जापानी जीवन शैली में एक बेहद खूबसूरत सिद्धांत है, उबेटोरी, जो कहता है कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। उबेटोरी का मतलब क्या है? ये शब्द 4 फूलों से बना है, उमे, प्लम, बाई, एप्रिकॉट, टू, पीच, री, चेरी। ये सभी फूल वसंत में खिलते हैं। हर एक का रंग, रूप और समय अलग होता है, लेकिन सभी सुंदर हैं। इसी तरह हर इंसान भी अपने आप में अनोखा है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन हर कोई खास है। कहानी अंश और समीर। अंश और समीर बचपन के दोस्त थे। समीर 12वीं के बाद IIT में चला गया और अंश का चयन नहीं हुआ। अंश ने खुद को बेकार समझना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर समीर की तस्वीरें देख देखकर दुखी रहने लगा। एक दिन उसके पापा ने कहा, उबेटुरी, समझो बेटा, तुम आम के पेड़ हो और वो चेरी का। दोनों फल देते हैं, लेकिन अपने समय पर। यह बात अंश के दिल में उतर गई। उसने कंप्यूटर डिजाइनिंग में हाथ आजमाया और 3 साल में खुद की एक डिजाइन कंपनी खोल ली। उसने जब तुलना बंद की, तभी उसकी पहचान शुरू हुई। उबेटुरी हमें क्या सिखाता है? हर किसी की जिंदगी की रफ्तार अलग होती है। आप किसी और की दौड़ में नहीं हैं। तुलना करने से सिर्फ दुख मिलता है, प्रगति नहीं। सोशल मीडिया से तुलना क्यों खतरनाक है? आज हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं, लेकिन खुद के बैकस्टेज से तुलना करते हैं। याद रखिए, कोई भी तस्वीर उस इंसान की पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। हर मुस्कुराहट के पीछे संघर्ष छुपा होता है। उबेटुरी को अपनाने के तरीके। अपनी यात्रा पर ध्यान दे, हर दिन थोड़ा आगे बढ़े। सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, कम से कम 1 दिन हफ्ते में। हर रात खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं कल से बेहतर हूं? गलतफहमी मत पालिए। उबेटुरी का मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें। इसका मतलब है आप अपनी राह खुद तय करें, किसी और के रास्ते को कॉपी न करें। तो दोस्तों, अगर आप अपने भीतर की आवाज सुनना चाहते हैं, अगर आप सच्चा चैन पाना चाहते हैं, तो बस एक बात हमेशा याद रखिए, उबेटुरी, तुलना छोड़िए, अपनी खूबसूरती पहचानिए, क्योंकि असली सफलता तब आती है जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। भाग 7। मोटेनाई, हर चीज की कदर करो, बर्बादी मत करो। क्या आपने कभी प्लेट में खाना छोड़ा है? क्या आपके पास वक्त था, लेकिन आपने उसे फालतू चीजों में बर्बाद किया? तो अब वक्त है मोटेनाई को समझने का। एक जापानी जीवन दर्शन जो सिखाता है, किसी भी चीज को हल्के में मत लो, हर चीज की कद्र करो, चाहे वो समय हो, पैसा, भोजन या संसाधन। मोटेनाई का मतलब क्या है? मोटेनाई का अर्थ है ये बर्बादी है या ये अफसोस की बात है कि इसका सही उपयोग नहीं हुआ। जापान में बच्चे भी ये शब्द छोटी उम्र से सीखते हैं। जब खाना छूटता है, बिजली जलती रहती है या समय फिजूल जाता है, लोग कहते हैं मोटेनाई। कहानी प्रियंका और उसकी दादी। प्रियंका हमेशा नई ड्रेस मांगती, खाने की प्लेट में आधा खाना छोड़ देती और जब मन करता मोबाइल बदल देती। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, जब मैं तेरी उम्र की थी
तो एक रोटी के लिए 5 घंटे खेत में काम करती थी। हर चीज कम थी, लेकिन कद्र बहुत थी। उस दिन प्रियंका ने पहली बार सोचा, हम जो पास रखते हैं उसका आदर करना भी एक संस्कार है। अब वो हर चीज सोच समझ कर इस्तेमाल करती है, क्योंकि अब उसे मोटाई का मतलब समझ आ गया है। मोटनाई हमें क्या सिखाता है? किसी भी चीज का अपव्यय मत करो, वो समय हो, पानी, खाना या अवसर। हर वस्तु की कीमत समझो, चाहे वो कितनी भी आम क्यों न लगे। लेस इज मोर, सादगी में ही असली समृद्धि है। कहां हम मोटनाई करते हैं? प्लेट में खाना छोड़कर, घंटों सोशल मीडिया पर बैठकर, पानी का नल खुला छोड़कर, कपड़े, चीजें खरीद कर रख देना और इस्तेमाल न करना। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम उस चीज का अपमान करते हैं जो दूसरों के पास नहीं है। मोटेनाई को अपनाने के तरीके: प्लेट में उतना ही लो जितना खा सको। हर दिन 1 घंटा स्क्रीन टाइम कम करके कुछ नया सीखो। फालतू खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या यह सच में जरूरी है? पुरानी चीजों का रीयूज करना सीखो, रचनात्मक तरीके से। गलती मत कीजिए। मोटनाई का मतलब तंगी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। ये कम खर्च चलाओ नहीं, बल्कि जो है उसकी कद्र करो की सोच है। तो दोस्तों, हर दिन हमें ढेर सारी चीजें मिलती हैं, समय, संसाधन, रिश्ते, अवसर, लेकिन हम उनका सही उपयोग नहीं करते। मोटेनाई हमें याद दिलाता है, जो आपके पास है उसकी कद्र करो, वरना एक दिन वही चीज आपको छोड़ देगी। भाग 8, कांशा आभार प्रकट करना सीखें। कभी आपने बिना वजह किसी को धन्यवाद कहा है? कभी सुबह उठकर खुद की जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा किया है? अगर नहीं किया तो शायद आप कांशा को नहीं जानते। कांशा यानी आभार हर उस चीज का, हर उस व्यक्ति का जिसने आपको थोड़ा भी बेहतर बनाया। कांशा का मतलब क्या है? कांशा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है कृतज्ञता या शुक्रगुजारी। लेकिन ये सिर्फ थैंक यू बोल देना नहीं है, बल्कि दिल से मानना है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें जो कुछ भी मिला है वो किसी न किसी की मदद, मेहनत या आशीर्वाद से मिला है। कहानी राज और वो चाय वाला। राज एक कंपनी में काम करता था। हर दिन ऑफिस भागता, गुस्से में रहता, शिकायत करता, कुछ अच्छा नहीं होता। एक दिन रास्ते में चाय वाले से चाय ली। चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, सब ठीक है? राज रुक गया और पहली बार किसी अनजान व्यक्ति की चिंता उसे महसूस हुई। उस दिन उसने पहली बार किसी चाय वाले को धन्यवाद कहा, दिल से। फिर धीरे धीरे वो हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार बनता गया। अपनी मां के लिए, दोस्त के लिए, नौकरी के लिए और अंत में अपने जीवन के लिए। कांशा क्या सिखाता है? जो पास है पहले उसका धन्यवाद करो। रिश्तों को बनाए रखने के लिए कृतज्ञता सबसे बड़ा गोंद है। आभार हमें अहंकार से बचाता है। कांशा का अभ्यास कैसे करें? हर सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। जैसे, मैं जिंदा हूं, मेरे पास घर है, मुझे खाना मिला। रोज किसी एक इंसान को दिल से धन्यवाद कहिए। रात को सोने से पहले सोचिए, आज कौन सा पल अच्छा था? कांशा क्यों जरूरी है? क्योंकि जो शुक्रगुजार होता है वो खुश रहता है। उसके पास भले ही कम हो, लेकिन वो भरपूर महसूस करता है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति हर चीज में अच्छा देखता है, उसी की तरफ अच्छी चीजें भी वापस आती है। तो दोस्तों, आपने अभी जाना जापान के वो 8 सिद्धांत जो जिंदगी को सार्थक, अनुशासित और शांतिपूर्ण बनाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियां सुनने के लिए बुक इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली ऑडियो बुक आपसे कभी मिस ना हो। नीचे कमेंट करें, इन 8 में से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस सिद्धांत से मिली?
हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, एक अनुशासित यात्रा है और हर यात्रा की शुरुआत होती है स्वयं को जानने और सुधारने से। धन्यवाद। बुक इनसाइट्स के साथ जुड़े रहने के लिए